आप ज़्यादा डिसाइसिव होंगे एंड यू गेट एक्सट्रीम लेवल ऑफ एनर्जीज। जब नॉलेज की बहार आई हो, जब अपॉर्चुनिटीज आ रही हो, जब आप स्पिरिचुअली मिस्ट्रीज को रिवील कर रहे हो, जब आप अपने नज़रियात में पुख्ता हो, निज़ाम शमसी में अल्लाह ताला ने ऐसी हिकमतें रखी हैं जो आपके वक्त को अच्छा कर देती हैं। अस्सलाम वालेकुम एक्वेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। पिछले हफ्ते 4 फरवरी को जुपिटर डायरेक्ट हो गया। जुपिटर के डायरेक्ट होने से आपके 5th एंगल पर बहुत ही बहार आई हुई है और उस बहार को आप इस हफ्ते एंजॉय करेंगे। ये 5 फरवरी से लेकर 12 फरवरी के दरमियान जो टाइम आएगा, सो आपकी नॉलेज, आपके इमोशंस, आपकी इंटेलिजेंस, आपकी सीखने की अमल, लर्निंग स्किल्स, ये इस हफ्ते से आपको रिवॉर्ड्स देना शुरू होगी। 5th एंगल के रिवॉर्ड कई तरह से इम्पॉर्टेंट है। एक तो ये रिवॉर्ड सिर्फ आपकी ज़ात तक नहीं होते, आपकी ज़ात में तो सिर्फ नॉलेज आएगी एंड उस नॉलेज को आप कन्वर्ट करेंगे फॉर द डील मेकिंग, फॉर बिजनेस इनिशिएटिव्स, for job achievements, for increments, for your face value, for your welfare plans with the family, for your traveling, for your higher education, for your teamwork, for your group activities। आप अपने ज़िंदगी में कुछ नए कवानीन इस हफ्ते बनते हुए देखेंगे। उन कवानीन पर अमल पैरा होते हुए आप ज़्यादा कामयाबियां हासिल कर सकेंगे, ज़्यादा इज़्ज़त अफजाई मिलेगी, कुछ शोहरत के पहलू भी उजागर होंगे, कुछ मटीरियल एडवांटेजेस भी मिलेंगे, कुछ सुपर नेचुरल एडवांटेजेस भी मिलेंगे, लाइक मिस्ट्रीज़ का रिवील होना, रवैये लोगों के समझना, आने वाले वक्त को भांप जाना ऑन द बिहाफ ऑफ ग्राउंड सिम्टम्स। सो दिस इज एक्सपेक्टेड। बट इस हफ्ते से ये जुपिटर जब मैच्योर होकर अपनी परफॉर्मेंसेस आपकी ज़ात पर अपनी फ्यूलिंग छोड़ेगा, तो इससे जो अदरवाइज प्लैनेट्स हैं, लाइक मरकरी इज़ इन योर फर्स्ट एंगल, सन इज़ इन योर फर्स्ट एंगल एंड वीनस इज़ इन योर थर्ड एंगल, इन पर भी पॉजिटिव इम्पैक्ट्स आएंगे। ये पॉजिटिव इम्पैक्ट सुनिए। जब नॉलेज की बहार आई हो, जब अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हो, जब आप स्पिरिचुअली मिस्ट्रीज़ को रिवील कर रहे हो, जब आप अपने नज़रियात में पुख्ता हो, तो आप एक्सप्लेन बड़ा अच्छा कर पाएंगे। आपका कम्युनिकेशन बड़ा मैजिकल होगा। यू आर सुपर कॉन्फिडेंट इन योर एक्सप्लेनेशंस, इन योर प्लान्स, इन योर कैलकुलेशंस, इन योर परफॉर्मेंसेज, इन योर पब्लिक इमेज एंड रिस्पेक्ट भी आपको इसी की वजह से मिलेगी कि आप बिल्कुल हकीकत पसंदाना, इंसाफ पसंदी के साथ फैसले कर रहे होंगे एंड लोग उसे अप्रिशिएट भी करेंगे, सराहेंगे उसे। आप हर दिल अजीज होते जाएंगे। यू बिकम द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बाय योर परफॉर्मेंसेस। अगर आप एक एक्वेरियन स्टूडेंट हैं तो आप छाए रहेंगे अपनी परफॉर्मेंसेस से। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो आपको वक्त अच्छा लगेगा, डील मेकिंग हो सकेगी। अगर आप एक लीडर ऑफ द हाउस, घर में फैमिली को लीड कर रहे हैं, तो उसमें आपके डिसीजंस बड़े अच्छे होंगे जो दीगर फैमिली मेंबर्स के लिए भी यूनिटी का, पीस ऑफ माइंड का एंड आसाइश की वजह बनेगा। सूरज आपके फर्स्ट एंगल पर होने की वजह से आप ज़्यादा डिसाइसिव होंगे एंड यू गेट एक्सट्रीम लेवल ऑफ एनर्जीज। यू गेट पावरफुल करेज टू डिसाइड something, to take risk in some matters। मामलात को हल करने में मददगार साबित होगा। एक और अच्छी खबर है आपके लिए, वीनस आपके थर्ड एंगल पर है। दैट इज़ योर लव लाइफ, दैट इज़ योर कंफर्ट, दैट इज़ योर पावरफुल एंड पॉजिटिव फीलिंग्स, दैट इज़ योर रिलेशनशिप्स, दैट इज़ योर लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस, दैट इज़ योर सक्सेसेस इन द रिलेशनशिप एंड इन रिलेशनशिप सिनेरियो। मतलब जैसे घर में बंदा खुश है, रिलेशंस में खुश है, तो उसकी परफॉर्मेंसेज अदरवाइज फैमिली, कारोबारी हैसियत में भी अच्छी हो जाती है। सो देयर इज़ अ लिस्ट ऑफ एडवांटेजेस इन दिस वीक बाय द सोलर सपोर्ट। निज़ाम शमसी में अल्लाह ताला ने ऐसी हिकमतें रखी हैं जो आपके वक्त को अच्छा कर देती है। सो सम अप करते हैं चीज़ों को। यू आर वेरी गुड इन योर कम्युनिकेशन, यू आर वेरी गुड इन योर प्लान्स, यू आर वेरी गुड इन योर पब्लिक इमेज, you are very good in your confidence and decision with risk taking, and you are very good in your
जो न्यू इनिशिएटिव्स लेंगे। यू आर लकी, you are knowledgeable, your IQ is strong, your EQ is strong. IQ is intelligence, EQ is emotional side. But there is a problem. आपका Mars 7th angle पर retrograde है, and this is not a good sign. Out of 7 planet 6 planet अच्छी फॉर्म में है, तो जारी बात है उनका इन्फ्लुएंस ज़्यादा रहेगा, बट वो जो एक planet retrograde है वो कहीं ना कहीं सुई की तरह चुभेगा ज़रूर, and that is your hidden diseases. हिडन डिजीजेस कहते हैं कि जिसका प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं लेकिन डायग्नोस नहीं हो पा रहा कि मुझे प्रॉब्लम है क्या। समटाइम फियर्स, समटाइम पेन्स, ये उस तरह की डिजीजेस नहीं होती हैं जिन्हें आप देख सकें, ये उस तरह की डिजीजेस नहीं होती हैं जिनकी आप मरहम पट्टी कर सकें। ये इस तरह की डिजीजेस होती हैं जो कहीं ज़िंदगी ऑर्गन परफॉर्मेंस के कोने खांचे में चल रही होती हैं, दैट क्रिएट सम प्रॉब्लम फॉर द परफॉर्मेंसेस, सो यू हैव टू केयरफुल। मेडिकली भी अपने आप को फिट रखने के लिए हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनाइए, एंड अदरवाइज भी अपने आप को फिट रखने के लिए जो कोशिशें ग्राउंड पर ह्यूमनली पॉसिबल हैं वो कीजिए। एहतियाती तदाबीर के तौर पर इन माई ओपिनियन ऑन द बिहाफ ऑफ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, गो विद सूरह शम्स 5 times इन अ डे। वो जो इस तरह की हिडन डिफ़िकल्टीज़ रेट्रोग्रेशन ऑफ प्लैनेट से पैदा होती है वो बैलेंस हो जाएगी। एंड ब्लू सफ़ायर ज़रूर पहनिए। Surah Shams is an Islamic type of remedy which is creating some khair, barakat, some blessings, and blue sapphire is a friendly stone for the Aquarian people which is creating some booster of energies, some type of repairing and protections. इन दोनों एनर्जीज के मिल जाने से ये रेट्रोग्रेशन ऑफ सैटर्न या वो वीक ग्रुप ऑफ एक्वेरियन बैलेंस हो जाएंगे। ब्लू सफ़ायर असली लीजिए, नेचुरल। अगर आप 25 से 40 साल हैं, 40 साल की एज ग्रुप में हैं तो 8 से 10 कैरेट इनफ है इफ़ यू कैन अफोर्ड। अगर फिर आप 40 साल से अबव हैं तो फिर 11 या 12 कैरेट की तरफ जाइए। ये बहुत बड़ी मुश्किल रही पिछले सालों तक। एक्वेरियंस के नेचुरल स्टोन फाइंड करना इजी टास्क नहीं है। फिर एस्ट्रोजेम्स ने बहुत सारे फंड्स क्रिएट किए, बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन की, बहुत एफर्ट्स किए। दुनिया में 3 जगहों पर बहुत अच्छे ब्लू सफ़ायर माइनिंग हो रही है, एक साउथ अफ्रीका में, एक कश्मीर में और एक बर्मा में। हमने 3 जगह से जहाँ से अच्छे और रिजनेबल प्राइजेस पर स्टोन्स, नेचुरल स्टोन्स मिल सकते थे, उन्हें इन्वेस्ट करके डॉक्यूमेंटेशन करके पाकिस्तान लाए। अब अपना स्टोर इंटरनेशनली क्रिएट कर दिया है ऑनलाइन। पूरी दुनिया में आप कहीं पर भी हैं आप ऑर्डर कर सकते हैं। न्यू डील्स डिस्काउंटेड प्राइसेस पर हमने की हैं, तो अब आपको रिजनेबल प्राइस पर न्यू डिज़ाइंस के साथ स्टोन्स मिल जाएंगे। दैट्स ऑल। अगले हफ्ते 3रा वीक है फरवरी का। सूरज एक नए एंगल पर जाएगा 2nd हाउस में। वहाँ वो नया मूड इख्तियार करेगा, आपकी थिंकिंग कैपेसिटी बदलेगी, और वो किस तरह से आपको फैसले करने हैं उसकी तफसील रिसर्च बेस्ड नॉलेज ऑन द बिहाफ ऑफ एस्ट्रो साइंसेज आपको कमिंग वीक में मैं बयान करूँगा। इस वीडियो में अगर अल्लाह ताला के इस निज़ाम शमसी को समझने में जो मैंने इन्फॉर्मेशन आपके हवाले की, अगर आपकी नॉलेज में इतना सा भी इजाफा हुआ है तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। एक्वेरियंस, आप लोगों की दुआएं मेरे लिए बहुत अहमियत की हामिल है, दुनिया के लिए भी, आखिरत के लिए भी। एंड चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन बहरहाल मेरी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।